माँ शारदांबा का चमत्कार, एक सच्ची आस्था की कहानी। नमस्कार भक्तों, आज जब शारदीय नवरात्रि का पवित्र पर्व चल रहा है, मैं आपको मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो 2025 की नवरात्रि में घटी। यह कहानी आस्था, विश्वास और माँ दुर्गा के चमत्कार की है। स्थान है मध्य प्रदेश का सिवनी जिला, जहाँ माँ वैष्णो नदी के किनारे बसा है एक प्राचीन मंदिर, जिसे शारदांबा मंदिर कहते हैं। इस मंदिर की मिट्टी में ही भक्ति की सुगंध बसी है। यह कथा एक साधारण कारीगर परिवार की है, जिसका नाम था हरिशंकर ठाकुर। हरिशंकर का परिवार छोटा सा था, पत्नी राधा, बेटा अर्जुन और बेटी सावित्री। सावित्री 14 साल की मासूम, परिवार की लाडली थी। लेकिन नियति ने उनके सामने ऐसा संकट ला खड़ा किया कि पूरा परिवार टूटने की कगार पर आ गया। इस कहानी में माँ शारदांबा का वह चमत्कार छिपा है, जो आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देता है। तो भक्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान दुख का कारण बन सकता है। अगर आप माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं, तो इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। गांव की पृष्ठभूमि और संकट। सिवनी शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर वैष्णो नदी के तट पर बसा था एक छोटा सा गांव, अमरपुर। यहाँ के लोग मेहनती थे और खेतों में मूंगफली और गेहूं की फसलें लहलहाती थीं। लेकिन 2025 का साल गांव के लिए मुसीबत लेकर आया। मानसून ने इस बार ऐसी बरसात की कि नदी उफान पर थी और खेतों में पानी भर गया। हरिशंकर ठाकुर 45 साल का एक मेहनती कारीगर, जो मिट्टी के बर्तन बनाता था, अपनी आजीविका की चिंता में डूबा था। लेकिन उससे भी बड़ा संकट था उसकी बेटी सावित्री का। सावित्री को कुछ महीनों से एक अजीब बीमारी ने जकड़ लिया था। उसका वजन घट रहा था, चेहरा पीला पड़ गया था और कमजोरी इतनी कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। सिवनी के डॉक्टरों ने जबलपुर के बड़े अस्पताल में जांच करवाई और रिपोर्ट ने सबके होश उड़ा दिए। सावित्री को ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर था और वह भी स्टेज 3। इलाज के लिए लाखों रुपए चाहिए थे, लेकिन हरिशंकर के पास तो सिर्फ एक छोटा सा मकान और कुछ बर्तन बनाने का सामान था। नवरात्रि की शुरुआत और आस्था की परीक्षा। 22 सितंबर 2025, आश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा, नवरात्रि का पहला दिन। अमरपुर गांव में शारदांबा मंदिर को रंग बिरंगे फूलों, तोरण और दियों से सजाया गया था। मंदिर की मूर्ति, जो सफेद संगमरमर से बनी थी, माँ दुर्गा को शेर पर सवार, त्रिशूल और कमल लिए हुए दर्शाती थी। मूर्ति इतनी जीवंत थी कि मानो माँ अभी बोल पड़ेंगी। गांव के पुजारी 65 वर्षीय पंडित रामदास हर साल की तरह भक्तों को प्रेरित करते, माँ शारदांबा की कृपा से हर संकट टल जाता है। राधा, हरिशंकर की पत्नी, रोज मंदिर जाती थी। वह हरिशंकर से कहती, इस बार नवरात्रि का व्रत रखो, सावित्री के लिए माँ को मनाओ। लेकिन हरिशंकर का मन टूट चुका था। वह कहता, राधा, यह सब बेकार है। मंदिर से क्या होगा, डॉक्टर ही कुछ कर सकते हैं। अर्जुन 18 साल का बेटा, जो सिवनी में कॉलेज में पढ़ता था, अपने पिता को समझाता, पापा, गांव में लोग कहते हैं कि माँ ने कई चमत्कार किए हैं, कम से कम नवरात्रि में तो विश्वास करो। नवरात्रि का पहला दिन, एक सपना। नवरात्रि के पहले दिन गांव में ढोलनगारों की गूंज थी। बच्चे बूढ़े सभी मंदिर में जमा थे। हरिशंकर परिवार के साथ मंदिर गया। सावित्री को राधा ने गोद में उठाया, क्योंकि वह चल नहीं सकती थी। मंदिर की घंटियों की आवाज सुनकर सावित्री के पीले चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। राधा ने मन ही मन प्रार्थना की, माँ, मेरी बेटी को बचा लो। उसी रात घर लौटते समय सावित्री ने कुछ कहा, जो सबके लिए आश्चर्यजनक था। उसने बताया, माँ, मुझे सपने में एक औरत दिखी। वह हरे रंग की साड़ी में थी और बोली, सावित्री, तू ठीक हो जाएगी, बस नवरात्रि के 9वें दिन तक इंतजार कर। हरिशंकर ने इसे बच्चों का भ्रम समझकर हंस दिया, लेकिन राधा का दिल धक धक करने लगा। उसे लगा, यह माँ का संकेत है। नवरात्रि के दिन, आस्था और संकट। दूसरा दिन,
द्वितीया राधा ने फलाहार व्रत शुरू किया और रोज मंदिर जाने लगी। हरिशंकर काम पर जाता, लेकिन उसका मन अशांत था। अर्जुन ने सावित्री को माँ दुर्गा की कथाएं सुनानी शुरू कीं। वह दुर्गा चालीसा की पंक्तियां पढ़ता, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। सावित्री आंखें बंद करके सुनती और मुस्कुराती। गांव में कन्या पूजन की तैयारियां शुरू हो गई थीं। राधा ने घर पर 9 कन्याओं को भोजन कराया। सावित्री उस दिन थोड़ी बेहतर लग रही थी, जिससे राधा का विश्वास और बढ़ गया। तीसरा दिन, तृतीया, मंदिर में विशेष पूजा थी। पंडित रामदास ने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। पूजा के दौरान सावित्री ने अचानक कहा, पापा, माँ की मूर्ति से प्रकाश निकल रहा है। हरिशंकर ने देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। उसने सावित्री को डांटा, यह सब तुम्हारा वहम है, लेकिन राधा को यकीन था कि यह माँ का संकेत है। चौथा दिन, चतुर्थी, बारिश और तेज हो गई। वैष्णो नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। गांव में बाढ़ का डर था। हरिशंकर ने सावित्री को जबलपुर ले जाने का फैसला किया। रास्ते में उनकी बस खराब हो गई। बारिश में फंसे हरिशंकर को एक ट्रक ड्राइवर ने लिफ्ट दी। उसने कहा, मैं माँ का भक्त हूँ। नवरात्रि में चमत्कार होते हैं। जबलपुर में डॉक्टर ने कहा, सावित्री की हालत नाजुक है। तुरंत कीमोथेरेपी शुरू करनी होगी, लेकिन पैसे कहाँ से लाए। 5वां दिन, पंचमी, घर लौटते ही अर्जुन ने बताया कि उसने गांव के युवाओं के साथ गरबा आयोजन किया है। सावित्री को वहां ले जाया गया। उसने कमजोर हाथों से डांडिया उखाया और कुछ देर नाची। गीत बजाए, माता रानी ने कृपा बरसाई। अचानक सावित्री गिर पड़ी। उसका बुखार बढ़ गया था। हरिशंकर रो पड़ा, माँ, अगर तू है तो बता दे। उस रात सावित्री को फिर सपना आया। माँ ने कहा, नवमी के दिन मेरे प्राचीन मंदिर आना, वहाँ चमत्कार होगा। रहस्यमयी मंदिर का पता। सावित्री ने सुबह सपने की बात बताई। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, वैष्णो नदी के पार सिवनी के जंगल में एक प्राचीन मंदिर है, जो सालों से बंद पड़ा है। शायद माँ वही बुला रही है। हरिशंकर को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन राधा ने जोर दिया। गांव वालों ने भी साथ देने का फैसला किया। छठा और 7वां दिन, षष्ठी और सप्तमी, परिवार ने संकल्प लिया कि वे रोज मंदिर जाएंगे और दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे। गांव में सावित्री की कहानी फैल गई। लोग दान देने लगे। कुछ पैसे जमा हुए, लेकिन बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा था। अर्जुन और गांव के युवाओं ने नदी के किनारे रेत की बोरियां रचकर बाढ़ रोकने की कोशिश की। सावित्री बिस्तर पर थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वह कहती, माँ आ रही है। 8वां दिन, अष्टमी, नवरात्रि का सबसे पवित्र दिन। गांव में कन्या पूजन हुआ। सावित्री ने भी कन्या के रूप में पूजन में हिस्सा लिया। संध्या आरती के दौरान मंदिर में एक चमकदार प्रकाश फैला। सबने देखा और चीख पड़े, चमत्कार। हरिशंकर की आंखें भर आईं। उसने कहा, माँ, मैं गलत था। सावित्री ने कहा, पापा, नवमी पर उस मंदिर चलो। माँ ने जगह बताई है। नवमी का चमत्कार। 9वां दिन, नवमी, सुबह से ही गांव में हलचल थी। पूरा गांव उस प्राचीन मंदिर की ओर चला। सावित्री को एक डोली में बिठाया गया। जंगल का रास्ता कठिन था, लेकिन भक्ति की शक्ति ने सबको एकजुट रखा। दोपहर तक वे मंदिर पहुंचे। मंदिर जीर्ण-शीर्ण था, लेकिन मुख्य द्वार पर श्री शारदांबा लिखा था। एक साधु वहां मिला, जो बोला, माँ ने मुझे सपने में बताया था कि आज भक्त आएंगे। मंदिर के अंदर एक प्राचीन मूर्ति थी, 8 भुजाओं वाली माँ दुर्गा, असुर का वध करती हुई। मूर्ति के नीचे एक छोटा सा कुंड था, जिसमें साफ पानी था। साधु ने कहा, यह माँ का अमृत कुंड है। पूजा शुरू हुई। राधा ने आरती उतारी। सावित्री को मूर्ति के पास लाया गया। अचानक सावित्री की आंखें बंद हो गईं और वह बोली, मैं गई, माँ। तभी आकाश में बादल खुर आए, बिजली चमकी और बारिश शुरू हो गई। गांव वाले घबराए, लेकिन साधु ने कहा, शांत रहो, माँ सब देख रही है। सावित्री अचानक उठी। उसकी आवाज बदल गई, गहरी और दिव्य। मेरे भक्तों, डरो मत, मैं शारदांबा हूँ। आज चमत्कार होगा,
हरिशंकर और राधा माँ के चरणों में गिर पड़े। मूर्ति से एक सुनहरा प्रकाश निकला। कुंड का पानी उफान मारने लगा। सावित्री ने कुंड से पानी लिया और अपने चेहरे पर छिड़का। तभी उसके शरीर से एक काला धुआं निकला, मानो उसकी बीमारी बाहर आ रही हो। धुआं हवा में गायब हो गया। सावित्री मुस्कुराई और बोली, पापा, मैं ठीक हूँ। इसी बीच नदी की ओर देखने वाले चिल्लाए, बाघ रुक गई। वैष्णो नदी का पानी पीछे हट रहा था। खेत बच गए। गांव वालों ने मां का जयकारा लगाया। अगले दिन जबलपुर के डॉक्टरों ने सावित्री की जांच की तो कैंसर का नामोनिशान नहीं था। ब्लड रिपोर्ट सामान्य थी। डॉक्टर इसे मेडिकल मिरेकल कह रहे थे, लेकिन गांव वालों को पता था यह मां शारदांबा का चमत्कार था। कहानी का अंत और संदेश। नवरात्रि खत्म हुई। दशहरा आया। हरिशंकर ने गांव में रावण दहन का आयोजन किया। सावित्री स्वस्थ होकर स्कूल जाने लगी। परिवार ने मंदिर को पुनर्जनन करवाया। आज सावित्री 21 साल की है और नर्स बन रही है। हरिशंकर कहते हैं, मां ने मेरी आस्था की परीक्षा ली और सब कुछ ठीक कर दिया। भक्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था और विश्वास से बड़ा कोई बल नहीं। मां दुर्गा हर संकट में अपने भक्तों के साथ है। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। अगर आपको यह पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट में जय माता दी लिखें।